सोचो, तुम सुबह बाजार गए हो। एक दुकान पर गर्मा गर्म कचौरी बन रही है। तेल की खुशबू, हींग का तड़का और लंबी लाइन। तुम भी एक्साइटेड हो और सोचते हो आज तो मस्त कचौरी खाएंगे। पर जैसे ही तुम पैसे निकालते हो, दुकान वाला धीरे से बोलता है, सर कैश देना, कार्ड या यूपीआई से मत दो। तुम सोचते हो, अरे ऐसा क्यों? और यही से शुरू होती है ब्लैक मनी की कहानी। कचौरी के अंदर जैसे मसाला छुपा होता है, वैसे ही ब्लैक मनी भी इकोनॉमी के अंदर ही छुपा होता है। ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, दुकान, कस्टमर और पेमेंट, लेकिन अंदर ही अंदर एक हिडन ट्रांजैक्शन चल रही होती है जो गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम से बचा लिया जाता है। ब्लैक मनी का मतलब सिंपल है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं किया गया, ना टैक्स ना रिकॉर्ड। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दुकान वाला 1000 प्लेट कचौरी बेचता है और सिर्फ 600 प्लेट का रिकॉर्ड दिखाता है, तो बाकी 400 प्लेट का पैसा पॉकेट में डाल लेता है बिना बिल के। ये हो गया टैक्स एवेशन और यही है ब्लैक मनी। जैसे कचौरी का गरम मसाला ऊपर से नॉर्मल लगता है पर अंदर एक्स्ट्रा मिर्ची होती है, वैसे ही इकोनॉमी में ब्लैक मनी दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर गर्मी फैलाता है। अब बात करते हैं ब्लैक मनी के कॉसेस के बारे में। फर्स्ट इज टैक्स एवेशन। इट मींस लोग इनकम दिखाते कम है, खाते ज्यादा है। सेकंड, करप्शन। इट मींस ब्राइब लेना देना। थर्ड इज हवाला ट्रांजैक्शंस। इट मींस पैसा भर भेजना बिना रिकॉर्ड। फोर्थ, कैश इकोनॉमी। इट मींस छोटी दुकानें कार्ड या यूपीआई अवॉइड करती है। फिफ्थ इज इलीगल एक्टिविटीज। इट मींस स्मगलिंग, ड्रग्स एंड फेक करेंसी। अब बात करते हैं ब्लैक मनी के साइड इफेक्ट्स के। फर्स्ट, इन्फ्लेशन। इट मींस मार्केट में ज्यादा पैसा घूमता है, प्राइसेस ऊपर चढ़ता है। सेकंड, लॉस ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा कम हो जाता है। थर्ड, पैरेलल इकोनॉमी। इट मींस एक हिडन इकोनॉमी चलती है जो कंट्रोल में नहीं होती। फोर्थ इज इनइक्वालिटी। इट मींस कुछ लोग ब्लैक मनी से रिच होते जाते हैं और आम आदमी की कचौरी भी महंगी पड़ती है। अब गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या रहे? फर्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन 2016। इसमें पुराने नोट्स को रद्द करके ब्लैक मनी पे वार हुआ। सेकंड इज इनकम टैक्स रेट्स। इट मींस हिडन पैसा ढूंढना। थर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट करना। इसमें यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट करना। फोर्थ इज बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। इट मींस दूसरे नाम पे रखी प्रॉपर्टी को पकड़ना। फिफ्थ इज इंटरनेशनल ट्रीटीज। इट मींस स्विस बैंक जैसे कचौरी के डब्बे से पैसा वापस लाना। यूपीएससी एंगल से देखें तो जीएस पेपर 3 में डायरेक्ट लिंक होता है। एथिक्स पेपर में करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के एग्जाम्पल भी है। ऐसे पेपर में भी एक बड़ा टॉपिक बन जाता है ये। जैसे कचौरी का असली टेस्ट तभी आता है जब मसाला साफ हो, वैसे ही देश की इकोनॉमी तभी स्ट्रांग बनेगी जब पैसा साफ, ट्रांसपेरेंट और वाइट होगा। ब्लैक मनी एक इनविजिबल गरम मसाला है जो कुछ लोगों के लिए टेस्ट बढ़ाता है लेकिन पूरे देश की सेहत खराब कर देता है। इसलिए हमें समझना होगा कि एक छोटी सी कैश वाली कचौरी भी देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकती है। और जब तक ब्लैक मनी की गर्मी कंट्रोल नहीं होती, तब तक ग्रोथ का असली स्वाद नहीं मिलता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्लैक मनी खत्म करने के लिए सबसे इफेक्टिव स्टेप कौन सा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन या स्ट्रिक्ट लॉस? कमेंट में लिखिए और याद रखिए, यूपीएससी के लिए कचौरी का मसाला ही नहीं, इकोनॉमी का मसाला समझना भी जरूरी है।